हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं गेल कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने इस स्टॉक्स के ऊपर पहले से ही लेवल्स बना करके रखे हुए थे। अब वही लेवल्स हमारे यहाँ पर काम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स की जो प्राइस है वो बार-बार एक प्राइस लेवल से रिजेक्ट होकर के नीचे की तरफ आ रही थी। पर कल के दिन इस स्टॉक्स ने उस सपोर्ट वाले लेवल्स को तोड़ दिया और स्टॉक जा चुका है उसके नीचे। अब स्टॉक्स में सपोर्ट लेवल कौन सा रखना है वो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स का पुराना हाई जो कि यहाँ पर कितनी बार टेस्ट हुआ है, वही लेवल स्टॉक्स का अब हमारा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। इस कैंडल का हाई यहाँ पर भी हाई बना था, यहाँ पे सपोर्ट बना था और यहाँ पे भी सपोर्ट बना था। अब ये लेवल टूट चुका और स्टॉक उसके नीचे जा चुका है। इस स्टॉक्स का हाई यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक्स ने हाई बनाया, यहाँ पे हाई बनाया और इस लेवल को तोड़ दिया। स्टॉक्स जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो इस हाई से प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा था 240 रुपए के आसपास से, और स्टॉक्स नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था और स्टॉक्स में वही हुआ। ये लेवल स्टॉक से ब्रेकआउट नहीं हो पाया और स्टॉक जा चुका उसके नीचे। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर केवल एक दिमाग लगाना है, वो है स्टॉक्स की चार्ट पैटर्न में कैंडल का देखना। कैंडल जब तक एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनेगा तो हमें इंतजार करना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, एक के बाद एक रेड कैंडल और लो। तो जब तक स्टॉक्स रेड कैंडल और लो बनाएगा हमें इंतजार करना है बस। और जब तक स्टॉक्स गिरेगा हमें गिरने देना है। केवल यही एक मेथड है कि स्टॉक्स का सपोर्ट कैसे पता चले। उसके अलावा दूसरा जो कि हमने यहाँ पर आपको इस कैंडल के लो का सपोर्ट बना करके रखा हुआ है, तो ये भी आपका सपोर्ट बन सकता है 220-21 का। और थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल का लो जो कि 217 का। तो ये भी लेवल्स बनेगा, पर हमें स्टॉक्स में केवल कैंडल को देखना है। जब तक स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाएगा हमें इंतजार करना है। और स्टॉक्स का सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल बनेगा 210-212 के आसपास का। फिर स्टॉक्स यहाँ से छोटा सा बाउंस बैक देता है तो फिर आपको टारगेट 217 का रखना है और फिर टारगेट 220 रुपए तक का रखना है। फिलहाल स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहा है, जाने दीजिएगा। 191 के आसपास 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो जब तक स्टॉक्स नीचे जाता है और अगर स्टॉक्स हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आएगा तो हमें इंतजार ही करना है। टारगेट की बात करें तो छोटा सा टारगेट आप चाहें तो इस कैंडल के हाई का रख सकते हैं, 226 रुपए का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट आप चाहें तो इस कैंडल के हाई का रख सकते हैं, 233 रुपए का हाई है तो आप 230 तक का रख सकते हैं। और जैसे स्टॉक से ऊपर की तरफ जाता है तो फिर आप टारगेट इसके डल का 240-39 का रख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि स्टॉक्स एक तो 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे जा चुका है, सपोर्ट लेवल तोड़ चुका है, एक के बाद एक रेड कैंडल बना रहा है और लो के पास क्लोज हो रहा है। तो जब तक रेड कैंडल बनेगी वेट एंड वॉच का काम करना है। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो।